Hello everyone. Today I'm going to start the chapter of class 8 subject English and chapter number 6. The chapter number 6 is This is Jodi's Fawn. So this is a story about how a child loves to the animals and how he thinks about the parents and everything. And the story will also tell us about the selfishness of the human being. क्योंकि ये जो कहानी है ये हमें बताएगी कि कैसे एक इंसान आज के वक्त में बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया है और किस तरीके से इस कहानी में तो इस कहानी में जो है ये बताया गया है। और बेसिकली दिस स्टोरी विल टेक अस इन द पास्ट के पहले अगर कुछ हो जाता था, हमें चोट लगती थी, कुछ भी होता था, तो हमारे पास बहुत सारे देसी इलाज हुआ करते थे कि ये चीज़ हो गई तो ये कर लो, ये चीज़ हो गई तो ये कर लो। तो दिस स्टोरी इज़ ऑल्सो अबाउट द ट्रीटमेंट, हाउ वी टेक द ट्रीटमेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वी डू इफ़ वी गेट हर्ट्स, वी आर कटेड और समथिंग एल्स। तो ये स्टोरी भी ऐसे ही है। जैसे मान लीजिए हमारे घर पे अगर हमारे घुटने में या कहीं पर चोट लग जाती है तो हमारे घर पे बैंडेड होती है, हल्का फुल्का कटा रहता है, तो थोड़ा कटता है तो हमारे पास ऑलरेडी बीटाडीन और सब कॉटन, सेवलॉन, डेटॉल सब रखा रहता है। और जब हमारी बाजू वगैरह जल जाती है तो कभी हम उस पर बहुत सारे देसी ट्रीटमेंट होते हैं कि हम उस पर कोलगेट भी अप्लाई कर लेते हैं, कभी उस पर ठंडा पानी डाल देते हैं, बर्फ़ लगा देते हैं। ये देसी ट्रीटमेंट है सारे, जो हम लोगों को पता होते हैं पहले से। वी ऑलरेडी नो दीज ट्रीटमेंट्स एंड ये जब कट तो ज़्यादा कट जाता है तो वी ऑलरेडी हैव अ बीटाडीन और हम उसको अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ काटती है, किसी चीज़ ने हमें बाइट कर लिया, किसी इंसेक्ट ने या रेप्टाइल्स ने, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। तो इन दिस स्टोरी ऑल्सो, दिस स्टोरी अबाउट ए बॉय है जोडी, और उसके जो फादर हैं उनको एक स्नेक ने काट लिया जब वो फॉरेस्ट में थे। वो फ़ौरन क्या करते हैं कि ही क्विकली किल्स। तो लेट मी स्पीक इन इंग्लिश। इन दिस स्टोरी जोडीज़ फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक. He quickly kills the doe and uses its heart and liver to draw out of the poison. Why, Jody wonders what will happen to the little fawn left without a mother. कहानी में जो शुरुआत है वो ये है कि जोडी के फादर को स्नेक ने काट लिया है। जोडी जो है वो, उसके फादर जो है वो फट से उसी वक्त एक हिरन को मार देते हैं, हिरनी को मार देते हैं एक्चुअली में। और हिरनी को जब वो मार देते हैं और उसका हार्ट और लीवर निकाल लेते हैं और अपने उस पर अप्लाई कर लेते हैं तो उससे उनका पॉइज़न निकल जाता है बॉडी का। अब जोडी जो है वो, बच्चा जो है वो बड़ा हैरान है और उसको फ़िक्र हो रही है सिर्फ उस बच्चे की। फॉन मीन्स उसका बच्चा, जो डियर का, डो का बच्चा, हिरनी का जो बच्चा है, उसकी फ़िक्र हो रही है कि वो बिना माँ के कैसे रहेगा, क्योंकि वो ख़ुद को इमेजिन करता है कि अगर मेरी माँ नहीं हो, मैं कितना छोटा हूँ, तो हाउ वुड आई सर्वाइव। यहाँ पर भी वो सेम चीज़ करता है। Let's start the story. Jody allowed his thoughts to drift back to the fawn. He couldn't keep it out in his mind. He had held it in his dream. In his arms, he slipped from the table and went to his father's beside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. Jody said, "How are you feeling, Pa?" "Just fine, son. Old death has gone thriving elsewhere, but wasn't it a close shave?" "I agree," Penny said. "I'm proud of you, boy. The way you kept your head and did was the needed." तो जोडी जो है वो अपनी सोच को सोचे जा रहा है और बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और लेकिन उसको चिंता उस फॉन की हो रही है, उस हिरनी के बच्चे की हो रही है कि वो कैसे रहेगा, और वो चीज़ उसके माइंड से निकल नहीं रही है। वो जहाँ भी जा रहा है, उसके सपनों में, उसके हर चीज़ में वो बच्चा आया जा रहा है हिरनी का। वो इवन सोचते सोचते वो टेबल से स्लिप भी हो जाता है, और फिर वो अपने फादर के पास जाता है और फादर के पास जाके कहता है कि अभी आप क्या कर रहे हैं। और फिर उसकी आइज़ जो थी वो पापा की क्लियर हैं, उसको खुली हुई हैं। उनसे पूछता है कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फिर वो बातें करते हैं कि आज तो मैं बाल बाल बच गया। तो वो कहता है हाँ मैं मानता हूँ कि आप बाल बाल बच गए हैं। फिर वो अपने बेटे की भी तारीफ़ करते हैं
कि अरे मुझे बहुत प्राउड है तुम्हारे ऊपर, तुमने जो है कम से कम मुझे सही वक्त पर हेल्प की, जो कि मुझे तुमसे चाहिए थी हेल्प। एंड अब इनके बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। तो जैसे वो बोलता है अपने पापा से कि पापा क्या वो दोबारा से उस फ़ॉन को अपना अपनी हिरनी वापस मिल पाएगी, अपनी मदर उसको। तो उसके फादर भी ये कहते हैं कि देखो ये चीज़ तो मैं कभी नहीं भूल सकता कि मुझे जो है उस बेचारी हिरनी ने मुझे बचा लिया, बेचारी हिरनी ने मुझे बचा लिया, ये तो सच है। तो फिर वो कहता है कि अब उसका क्या होगा, फ़ॉन का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, उसका वो तो भूखा मर जाएगा, डरेगा भी अपनी माँ के बिना। तो वो कहता है कि आई सपोज़, उसके फादर बोलते हैं यस हाँ भाई पॉसिबल तो है। I am big boy now and don't need to drink milk. Why don't I go to see? I go and I see if I can the phone. अब वो कहता है कि देखो मैं तो बड़ा हो गया हूँ, तो मैं तो अपनी मदर के बिना रह सकता हूँ, और मैं अब मिल्क तो पीता नहीं हूँ, फीडिंग तो करता नहीं हूँ, तो मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे जाकर उस फ़ोन को देख कर आना चाहिए कि वो कैसे सर्वाइव कर रहा है, कैसे वो रह रहा है, एंड ब्रिंग इट देयर, और मैं उसको यहाँ ले आता हूँ अपने पास, और उसको हम पालेंगे, रेज़ करेंगे, बड़ा करेंगे। तो पैनी जो है वो कहते हैं कि स्टेयरिंग एट द सीलिंग, वो छत की तरफ देखते हैं, और वो कहते हैं कि अब मैं क्या बोलूँ, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली बिल्कुल, मैं तो खुद चाहता हूँ, आई वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकाउंट्स, और बहुत ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा उसको पालने के लिए, थोड़े दिन में ही तो वो उसको पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी थोड़े दिन में लीव्स वगैरह ये सब खाना शुरू कर देगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। और उसके पापा सोचते हैं कि यार ये तो बहुत इतना अभी ज़्यादा एज भी नहीं है और इस तरह की बातें कर रहा है, तो ये तो बहुत बच्चा मेरा समझदार हो गया, और इतनी एज पे, और तो बच्चे इतने समझदार नहीं होते। तो वो कहता है कि हमने उसकी माँ को मारा, तो इसमें हमें ब्लेम लेना चाहिए अपने ऊपर, और हमें उसको पालना चाहिए। Surely it seems ungrateful to leave it to starve, son. I can't say no to you. I never thought I will live to see another day. तो वो कहता है कि बिल्कुल हमने जो है वो गलत किया है, और मैं ये नहीं कह रहा, और मुझे अंदर से कोई खुशी भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए, तुम जाओ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह की बात करोगे और मैं अगले दिन ज़िंदा भी बचूंगा, तो इसलिए मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, क्योंकि उस वक्त तो मुझे यही उम्मीद नहीं थी कि मैं बच भी जाऊँगा। तो नाउ कैन आई राइट बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तो मिल व्हील जो एक जगह थी जहाँ पर इन्होंने शिकार किया था, कि मैं वहाँ जाऊँ और देख के आऊँ, क्या पता वो मुझे मिल जाए। अब उसके फादर कहते हैं कि अपनी माँ को बोल दो, बस ये बोल दो कि मैंने बोल दिया है कि चले जाओ। वो ये नहीं कहते कि मम्मी से पूछ लो, वो कहते हैं अपनी मदर को बता दो कि पापा ने बोला है कि चलो चले जाओ। वो टेबल के पास जाता है, बैठ जाता है, और उसकी मदर जो है उस वक्त कॉफ़ी बना रही थी, मतलब कॉफ़ी निकाल रही थी बर्तन में। तो वो अपनी माँ से कहता है कि पापा ने मुझे बोला है कि मैं जाके उसको फ़ोन को देखता हूँ कम से कम, और उसको वापस ले आता हूँ। अब वो कॉफ़ी पलट रही थी, वो तभी एकदम से रुक जाती हैं, हवा में ही कॉफ़ी रह जाती है। कहती है व्हाट, फ़ोन तुम ले क्या होगे उसको? तो फिर वो बताते हैं कि एक्चुअली जो फ़ोन था वो तो वही था, उसी का तो बच्चा है, जिस हिरनी को जिसको हमने मारा है उसी का वो बच्चा है। तो जाहिर सी बात है, अब वो चुप हो जाती हैं। तो उनको लगता है कि हाँ भाई ठीक है, कम से कम उस पर तरस ही खा लो, उसको तरस खा के ही ले आओ। और पापा जो है वो कह देते हैं कि किसी को भूखा छोड़ना जो है वो अच्छी बात नहीं है। वहीं पर डॉक्टर विल्सन जो इनकी फैमिली डॉक्टर हैं वो बैठे हुए होते हैं, तो वो भी कह देते हैं कि बिल्कुल मैम सही बात है, जो है इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ ऐसे फ्री तो मिलती नहीं है। तो अगर आपके हस्बैंड की जान बची है उस हिरनी की वजह से, तो आपको पे तो करना पड़ेगा। पे इन द सेंस कि आपकी जान बची है तो एटलीस्ट आप उसके बदले में कुछ तो कीजिए, कुछ तो अच्छा कीजिए। तो क्वाइट फ्री द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट, तो ये दोनों ही सही कह रहे हैं। मिलविल सैड ही कैन राइट बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड आउट। तो मिलविल जो है कहता है कि ठीक है आप इसको मेरे पीछे भेज दीजिए और मैं जो हूँ जाके उसको ढूंढता हूँ। शी सेड डाउन टू पॉट हेल्पलेसली, वेल इफ़ यू गिव इट योर मिल्क
गिव इट योर मिल्क, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। तो वो कहते हैं कि अगर हमने तुमने उसको अपना दूध पी दे दिया